अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे देखने वाले जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपसे अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। सुबह ये अप्रॉक्सीमेटली 5:45 बजे का टाइम है। मैं फ़जर की नमाज़ के लिए उठ चुकी हूँ और वज़ू करके आके मैंने नमाज़ अदा कर ली है। अब मैं कुरान पाक पढ़ूँगी और एक आध तस्बीह निकालूँगी। अगर टाइम मिले तो कर लेती हूँ, वरना मैं कभी कभी इस टाइम पे सो भी जाती हूँ। नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद जी मैं नीचे का पोर्शन नीट करने के लिए गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से नीट कर आई हूँ। अब सुबह हो चुकी है माशाल्लाह से, तो मैं नीचे से लाइट्स भी ऑफ़ कर आई हूँ। जैसे ही मैं ऊपर आई तो ज़ैनब उठ चुकी थी, ये देखिए। और अब ये टाइम होता है इनका कडल का जब तक इनको लाडिया ना करो ये उठते नहीं हैं। नीचे जाने से पहले मैं ज़ैनब को फीडर में दूध दे गई थी, जो कि उसने सोए हुए पी लिया था। लेकिन हमारे नेबर्स में हमारी गली में कह लें कि किसी की शादी थी, किसी लड़की की शादी थी। अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे। तो उनके घर में से मीठे राइस आए थे, जो कि ज़ैनब रात में भी खाए थे, लेकिन ज़ैनब छोड़ नहीं रही थी। तो मैंने बोला मैं आपको सुबह दूँगी जब आप उठोगे। सुबह उठते इसका यही था, मम्मा मैंने मीठे राइस खाने हैं। तो यहाँ मैं किचन में इसके लिए राइस गर्म करने के लिए आई थी। हल्के से गरम राइस करके मैंने ज़ैनब को खाने के लिए दे दिए। और जैसे ही मैं ज़ैनब को राइस देने के लिए गई तो मूसा भी उठ चुके थे माशाल्लाह से। और ये टाइम जी मूसा के कर्डल और लाडियाँ लेने का शुरू हो जाता है। उठते ही अगर सामने मैं ना इसे नज़र आऊँ तो ये रोने लग जाता है माशाल्लाह। जब तक रूम की लाइट ना ऑन करूँ मेरे बच्चे कभी भी नहीं उठते हैं, और अगर रूम की लाइट ऑन हो तो ये सोते नहीं हैं। खैर जी मैंने इनको उठा दिया था। उठाने के बाद सबसे पहला मेरा यही काम होता है कि इनको चेंज करवाती हूँ रूम, क्योंकि काफ़ी गर्म होता है और एकदम से गर्म गर्म कमरे में से बाहर बच्चों को निकाले तो बच्चों को सर्दी लग सकती है। खैर मैंने यहाँ पे इन दोनों को चेंज करवा दिया और इनको ढेर सारे टॉयज़ दे के बिठा दिया। अब ये खेलते रहेंगे और मैं रूम वाइंड अप कर लूँगी, मीन्स ब्लैंकेट वगैरह उठा लूँगी। इस टाइम पे मैं अपना रूम अगर वाइंड अप कर लूँ तो मेरे लिए काफ़ी ईजी रहता है, क्योंकि उसके बाद किचन में जाना होता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। किचन में आप एक दफ़ा चले जाओ तो बहुत ही टाइम आपका लग जाता है। तो खैर जी यहाँ पे अब मैं जल्दी से रूम को अच्छे से वाइंड अप कर लूँगी कि सिर्फ बाद में ब्रूमिंग रह जाए, मीन्स झाड़ू वगैरह। अदरवाइज़ मैं सारा वाइंड अप करके जाऊँगी। ये मूसा और ज़ैनब की फेवरेट प्लेस है, मींस बेड का साइड टेबल। यहीं बैठ के इन दोनों ने खेलना होता है, फिर मैं चाहे जितना मर्जी इन दोनों को मना कर लूँ। इन दोनों की वजह से मैंने साइड टेबल से हर चीज़ हटा लिया, वरना यहाँ एक लैंप और मेरे हस्बैंड केक पीक हुआ करती थी। ज़ैनब की आवाज़ तो आपने सुन ही ली होगी, अब अपने कान मुँह पे हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह रूम मैंने अच्छे से नीट कर लिया। अब जब प्लेट और फीडर वगैरह ये अब मैं किचन में ले जाऊँगी और किचन का काम स्टार्ट करूँगी। मेरा मतलब ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट तो किचन का काम करने लगी थी, लेकिन फिर याद आया कि ज़ैनब के टीथ नहीं क्लीन करवाया और साथ में इसका फेस भी नहीं वॉश करवाया था। तो मैं इसको ड्रेसअप पहले करवा देती हूँ, उसके बाद फिर आराम से इसको ब्रश करवा देती हूँ और इसका फेस वॉश करवा देती हूँ। अभी ज़ैनब काफ़ी छोटी है तो इसको ब्रश वगैरह खुद ही करवाती हूँ, वरना ये पानी में अपने कपड़े भी सारे गीले कर लेती है और अच्छे से ब्रश भी नहीं करती है। कभी कभी कहती है कि मम्मा मैं खुद ब्रश करती हूँ, तो इसको पास खड़े होकर ब्रश पकड़ा देती हूँ, लेकिन मैक्सिमम खुद ही करवाती हूँ। फेस वॉश करवाने के बाद मैं इसका हेयर कॉम भी कर देती हूँ और फिर ये मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री होती है। और फिर इसे बिजी रखने के लिए मैं इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए जैसे कि आमंड्स वगैरह दे देती हूँ, और समटाइम्स ये नोटबुक और पेंसिल लेके बैठ जाती है। एक हाउसवाइफ की यही रूटीन होती है, डेली का यही काम होता है और इसी तरह से रिपीट। तो मेरा ख्याल है कि इसी वजह से वो अपने काम को लेके यूज्ड टू हो जाती हैं और उन्हें फील नहीं होता है कि हम थक गए हैं या फिर हमारा बहुत ज़्यादा काम होता है। सुनने को तो हर औरत को यही मिलता है कि आप लोग सारा दिन घर में होते हो और करते क्या हो, लेकिन एक मदर प्लस एक हाउसवाइफ की जो जॉब होती है, जो उनकी रूटीन होती है, वो वर्ल्ड टफेस्ट जॉब होती है।
ऑल्दो ये मोटिवेटेड होती है और इसको करने में एक खुशी हो रही होती है। अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना, बिसाइड दिस इट्स टफ टू। कभी कभी हम लेडीज़ अपनी हेल्थ को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम अपने प्यारों को खुश करने की स्ट्रगल में लगे हुए होते हैं। किचन में अब मैं आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं सारे के सारे पेड़े बना लूँगी। पेड़े बनाए हुए और रोटियाँ बेल के मैं रख लेती हूँ छोटी छोटी, तो फिर रोटी बनाना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जी राइस में खाला के लिए गरम करके ज़ैनब के हाथ भेजे थे क्योंकि उनका दिल चाह रहा था खाने के लिए। तो यहाँ मैं रोटी सारी के सारी बेल के एक दफ़ा मैं सारी रख लूँगी। और जो आपको छोटे छोटे से पेड़े नज़र आ रहे हैं, ये मैंने एक बच्चों के लिए बनाई है। ज़ैनब खा लेती है हाफ़ और समटाइम्स एक दो बाइट मूसा भी ले लेता है। और एक जो बाइट है वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि मैंने किसके लिए बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने रोटी सारी की सारी बेल ली हैं और अब मैं मेरी पकाने में आसानी होगी। तो रोटी यहाँ पे अब जल्दी से बना लेंगे। सुबह के नाश्ते में पराठा या घी वाली रोटी खाने में बहुत ही मज़ा आता है और चाय के साथ या ऑमलेट या हाफ़ फ्राई वगैरह बनाओ तो मज़ा तो बाला ही हो जाता है। हम देसी फैमिलीज़ और हमारे देसी खाने। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी सब बन गई थी, लेकिन खाने में सालन तो कीमे का पड़ा हुआ था जो कि रात में बना था। लेकिन सुफियान को कीमा बहुत पसंद है और इतनी मिकदार में सालन नहीं था कि सब लोग खाना खा सकें। तो फिर मैंने स्प्रिंग अनियन का ऑमलेट बना लिया अपने और खाला के लिए, और ज़ैनब ने भी साथ में खा लिया था। मामू और हसन के लिए नाश्ता मैंने टिफ़िन में पैक करके शॉपर पर भिजवा दिया था। तो यहाँ मैंने स्प्रिंग अनियन ले लिए हैं ऑमलेट बनाने के लिए, और इसको हरी प्याज भी कहते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है इसके साथ अगर ऑमलेट बनाया जाए। और मैंने इसकी पूरी रिकॉर्डिंग की थी, बिलीव मी लेकिन जब रिकॉर्डिंग के बाद देखा तो मैंने रिकॉर्डिंग पॉज पे लगाई हुई थी। एनीवेज जी स्प्रिंग अनियन 2-3 दिन पहले से आया हुआ था तो काफ़ी थोड़ा सा ख़राब भी हो रहा था। तो मैंने जो ख़राब वाला उतार दिया और उसको धो के अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको चॉप कर लेना है और इसका ग्रीन वाला पार्ट बिल्कुल भी आपने वेस्ट नहीं होने देना, ज़रूर इसमें ऐड करना। तो यहाँ हरी प्याज मैंने कट कर लिया है, 2 अदद मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ले ली थी, वो भी चॉप करके इसमें ऐड करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। हरी प्याज से बनाया हुआ ऑमलेट बहुत ही मज़े का बनता है और इसकी रेसिपी मैं आपसे फिर कभी ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें मैं एक इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ जो कि इसको बहुत ही मज़ेदार और यमी बना देता है। तो अब हमारा ऑमलेट जो है वो रेडी हो गया है। मैं, खाला और ज़ैनब यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। आ जाएं फ्रेंड्स आप भी और बिस्मिल्लाह कीजिए। चाय के बगैर तो नाश्ते का तसव्वुर ही नहीं किया जाता। जब मैं नाश्ता कर रही थी तो चाय मैंने पकने रख दी थी चूल्हे पे। अब चाय मेरी तैयार है और अब मैं कुछ देर सुकून से बैठ के अपनी चाय एंजॉय करूँगी। चाय पी रही थी कि उतने में शॉप से ये कुछ सब्ज़ी और कुछ फ्रूट्स मंगवाए थे वो आ गए। एक्चुअली जब खाना भिजवाया था शॉप पे साथ में इन चीज़ों के लिए मैसेज भी ड्रॉप कर दिया था। तो जी खैर आया क्या है जी, प्याज आया जो कि ख़त्म हो चुका था। फ्रूट में सेब हैं और केले हैं, अमरूद हैं और खरबूजे हैं, साथ में दूध का पैकेट। फाइनली अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो दूसरा पेड़ा बनाया था वो मैंने किस लिए बनाया था। एक्चुअली वो मैंने बनाया था जी चिड़ियों के लिए, मीन स्पैरोज़ के लिए तो मैं एक छोटी-सी रोटी ज़रूर बनाती हूँ। अगर ना भी बनाऊँ तो जो बच्चों की बच जाती है वो मैंने छोटे-छोटे से बाइट्स बना के तो यहाँ पे ज़रूर डालती हूँ। बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ आती हैं और वो खा लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जी मैंने किचन नीट किया और घर नीट किया और यहाँ पे मेरी सुबह की रूटीन ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।